बाबा खुद बोले इस मुरली में कि मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। और ये जो छोटे बच्चे हैं उनको देखकर बाबा को यज्ञ के आदि के बच्चों की याद आई। और बाबा ने बहुत सारी टाइटल्स भी दिए बच्चों को और कहा है कि कुछ बातें सदा के लिए ध्यान में रखने के लिए कहा है, जैसे कि आप साधारण बच्चे नहीं हो, अलौकिक हो, न्यारे और प्यारे हो और मूर्ति कला का अनुभव करने के लिए मेरे शब्दों को तेरे में परिवर्तन करना है। तो इसमें बाबा ने बहुत सारे क्लियर किया है कि क्या करना होगा बच्चों को। और बाबा सिर्फ उनको नहीं कह रहा है, बाबा के हम भी बच्चे हैं, तो बाबा इस मूल्य में हम हमें भी बहुत सारे डायरेक्शंस मिले हैं। और तो फिर सुनते हैं बाबा की मुरली बाबा के शब्दों में। तो हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाबा बोल रहे हैं। मुरली का टाइटल है छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी। सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने सिकीले बच्चों प्रति बोले, बाबा पुरुषार्थ भी हमारा पुरुषार्थ भी बाबा ही हमसे करवा के लेता है। तो सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले। तो बाबा कहते हैं आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। तो बच्चों के ग्रुप में बड़े भी बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। तो बाबा कहते फूलों को भी देख रहे हैं, खुशबूदार फूलों को भी देख रहे हैं और हिम्मत उल्लास वाली कलियों की भी को भी देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। बाबा ने पहला टाइटल दिया धरनी के चमकते सितारे। आकाश में जो होते वो स्थूल होते हैं, लेकिन ये तो चैतन्य सितारे हैं। और उनके बारे में बाबा कहते हैं यही लकी सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। यही सितारे विश्व को नई रोशनी देने वाले होंगे। जो 83 के बच्चे होंगे वो अभी बड़े हुए होंगे, 40 के साल के आसपास होंगे। तो बाबा ने उनके बारे में बहुत अच्छा कहा है। बाप आगे इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नजारा याद आ रहा है। जैसे स्थापना के टाइम गुलजार दादी जी 9 साल की थी, रतन मोहिनी दादी जी थी, ये सब छोटे छोटे थे। और जैसे चिलचिलाहट थी बच्चों की, तो ऐसे बाबा को वो स्थापना का नजारा याद आ रहा है। जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संपल्क संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहना रखती है लेकिन कर नहीं पाती है। राजनेताओं की क्या आश होती है कि सभी सुखी रहे, खुश रहे, सबको सुख सुविधा मिलती रहे। धर्म नेताओं की आश होती है कि सब इकट्ठा रहे, भाई बहन के नाते से रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम से रहे। विज्ञानी आत्माएं सोचते कि सभी सुखी रहे, आराम से रहे। तो ये सब आश वो रखते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा होता है क्या? तो बाबा कहते हैं जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहना रखती है लेकिन कर नहीं पाती है, वह कार्य हम छोटे छोटे कर दिखाएंगे। तो बाबा ने ये रिजल्ट देखा भी था तब, जो गुलजार दादी जी 9 साल की थी या छोटे छोटे और थे बच्चे थे, वो उन्होंने रिजल्ट करके दिखाया था। और बाबा ने 83 में जो छोटे बच्चे आए उनके बारे में ये आश रखी थी।
तो आगे बाबा कहते हैं, और आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। वो ही थोड़े ही छोटे बच्चे आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिस्ट्री तो सब जानते हो ना, यज्ञ की जो हिस्ट्री है कि कैसे स्थापना हुआ, कैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ आए, कैसे तपस्या की, फिर वो और जब भारत आने के बाद सेवा कैसे चालू हुई और कैसे स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री तो सब जानते हो ना। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीपमाला बन बाप के गले के हार बन गए हो। जो वो छोटे दीपक जगे थे उन्होंने दूसरे दीपक जलाए और ऐसे दीपमाला बन गई, और वो दीपमाला अभी बाप के गले के हार बन गए हैं। बाबा कहते हैं अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख, हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? बाबा ने हमें चेकिंग पॉइंट दी है कि क्या हमारे संकल्प में भी विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर हम संकल्प करते हैं, तभी हमें विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देगी। बाबा कहते हैं अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख, हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? लकी सितारे हो ना। सेकेंड टाइटल, लकी सितारे। लकी सितारे हो ना। आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। तो ये स्कूल में तब था कि उनके माता पिता शायद गैलरी में बैठे हुए होंगे या उनके साथ जो कोई बड़े आए होंगे, लेकिन अभी सूक्ष्म में भी वही हुआ है। ये सारे दीदी दादी आरती महारती अव्यक्त होके सूक्ष्म वतन में फरिश्ता के रूप में हम सब बच्चों के पुरुषार्थों को देख रहे हैं। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। बाप दादा भी विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो ना। बाबा कहते हैं एक एक बच्चा, वो तो छोटे बच्चे हैं ही, लेकिन अभी भी हम जो बाबा के बच्चे हैं वो अनेकों को बाबा का परिचय दे बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हैं। स्थूल में तो बहुत सारे करते ही होंगे, लेकिन सूक्ष्म में भी हम अमृत वेले मेरे द्वारा जो बच्चे ज्ञान में आने वाले हैं उनको बाप दादा आप सूक्ष्म वतन में इमर्ज करना, ऐसे करके हम अच्छा विश्व कल्याण का संकल्प ले सकते हैं। और बाबा जो चाहते हैं समय से पहले तैयार होना है, तो हम हर रोज ये प्रैक्टिस करके समय को नजदीक ला सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। बहुत सारे टाइटल बाबा दे रहा है। श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो। पूछा है बाबा ने, क्या हमारा एक ही दृढ़ संकल्प है? कौन सा होगा एक ही दृढ़ संकल्प? बाबा की आशाओं को पूरा करने का, विश्व कल्याण करने का। तो बाबा आगे कहते हैं सदा एक बाप और एक के ही श्रीमत पर चलना है। लेकिन जैसे कल की मुरली में भी था कि साकार मुरली में भी था कि श्रीमत पर चल के पास विद ऑनर होना है। तो बाबा कहते हैं सदा एक बाप और एक के ही श्रीमत पर चलना है। यह पक्का निश्चय किया है ना। अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संग में तो नहीं आने वाले हो। तो बाबा भी निश्चय पक्का करा रहा है कि अपने स्थान पर जाके और संग में नहीं आना है, संग दोष की संभाल करनी है। आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपने श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर हम हर एक बच्चा विश्व के सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है। क्या जीवन है हमारा कि हम
विश्व की सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है। और उसके लिए बाबा ने आगे कैसी हमारी बैठक चलन दृष्टि होनी चाहिए भी क्लियर किया है। तो बाबा कहते हैं, सदैव यह याद रखना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है। तो फिर बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा है कि हिम्मत है। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा तो को सब मालूम है, लेकिन बाबा हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है। हमें हिम्मत रखनी है, हमारा हिम्मत का एक कदम और बाबा के 100 कदम हमें मदद मिलती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपनी सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। जो भी किसी भी बात में कमजोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। बहुत अच्छा क्लियर किया है बाबा ने कि बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, और अपनी कमी को भी हमें चेकिंग करनी आनी चाहिए और वो कमी को भरना चाहिए दैवी गुणों से। तो बाबा कह रहे हैं, जो भी किसी भी बात में कमजोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। अब सभी के ऊपर सभी की नजर है, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। कौन सी दिनचर्या है हमारी? सुबह अमृत वेला, उम, उम, ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम अमृत वेला, फिर मुरली, फिर उसमें भी स्थिति कैसी होनी चाहिए। लेकिन दिन भर में भी ट्रैफिक का कंट्रोल, बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कर्म करना, संकल्प भी हमारा कर्म है। या फिर अम, बाबा से योग युक्त होकर कर्म करना और विश्व में प्रकाश फैलाने। परसों की मुरली में बाबा ने ड्रिल भी बताई है कि सेकंड में फरिश्ता सो देवता की ड्रिल बार बार करो। तो बाबा ये हमारी दिनचर्या में बता रहा है। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सॉरी, क्वेश्चन है बाबा का, सभी को योगी के लक्षणों का पता है, पूछा है बाबा ने। तो सारे बच्चे हाजी हाजी करके रिस्पॉन्ड दे रहे थे। तो ब्रैकेट में है, सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाजी का रिस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक चलन दृष्टि क्या होती है, यह सब जानते हो? बाबा ने पूछा है कि योगी आत्माओं की बैठक कैसे हम स्थिर बैठे, स्थूल में भी हमारी हलचल न हो, न सूक्ष्म में मन भी हमारा मन बना हुआ की स्थिति में, एक रस स्थिति में स्थित हो, चलन हमारी रॉयल हो, उदारचित हो, फीलिंग प्रूफ हो। किसी भी बात में हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, क्वेश्चन मार्क वाली चलन नहीं हो। दृष्टि आत्मिक शक्तिशाली ऐसी होनी चाहिए। तो बाबा हमें ये गाइड कर रहा है उन बच्चों को, और उस साथ साथ हम बच्चों को गाइड कर रहा है कि योगी आत्माओं की बैठक चलन दृष्टि क्या होती है, यह सब जानते हो? इस बारे में एक छोटा सा अनुभव शेयर करना था। ऐसे सॉरी, परसों एक मुस्लिम भाइयों के यहाँ कुछ फंक्शन था, ब्रह्मा कुमारी इसको इनवाइट किया था। तो उसमें एक भाई आए थे का प्रोग्राम के बाद उनसे मैं बात कर रही थी। तो चौक में था, तो सारे लौकिक वाले भी उस चौक में होते ही है, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी जैसे हम ब्रह्मा बाबा की फोटो में देखते हैं। लगता ही दृष्टि लेते रहे, वैसे उनकी दृष्टि पावरफुल लग रही थी। तो ऐसे बाबा ने तैयार किए हैं बच्चे पावरफुल। तो हमें ये दृष्टि का भी अभ्यास बढ़ाना है, पावरफुल दृष्टि बढ़ानी है। बैठक चलन, बाबा कहते हैं, योगी आत्माओं सॉरी योगी आत्माओं की बैठक चलन दृष्टि क्या होती है, यह सब जानते हो? ऐसे ही चलते हो व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। सब योगी आत्माएं हो ना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते।
जो दुनिया के और बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? खेल खेल कूद में, हंसी मजाक में, मीडिया में टाइम गुजार रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे आप नहीं कर सकते। वो जो समय संकल्प जो खजाने वो वेस्ट नहीं कर सकते आप बच्चे। आप महान आत्माएं, बाबा कहते हैं आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो, जो भल कितने भी बड़े बड़े हो लेकिन अपना शांत स्वरूप आत्माओं को देख, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करे और यही दिखाई दे कि यह साधारण बच्चे नहीं लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं। तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए कि सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। न्यारे के बाबा ने बात बारे में बाबा ने बताया ये कि न्यारे कैसे रहना है, और विशेष तो हो ही। सभी बच्चे बाबा को पहचाना है और उसके ऊपर चल रहे, श्रीमत के ऊपर चल रहे, तो हम विशेष आत्मा है। तो बाबा कहते हैं न्यारे है और विशेष आत्मा है, तो ऐसे ही चलते हो। अभी से अभी परिवर्तन करना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं। समझा? बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ यह तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना? पापा ने पूछा है कि कौन सा होगा श्रेष्ठ साधन। तो आगे बाबा कहते हैं एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा। क्या कहना है? सब कुछ बाबा का। ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ड्रामा भी बाबा का। मुझे तो अपना पार्ट निभाना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है। बाबा का हूँ ऐसे बना देता है। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। जब हम सब कुछ बाबा को सौंपेंगे, सारी जिम्मेवारी अभी बाप को से सौंपेंगे कि बाबा आप तो हमारे फैमिली हेड हो, तो जो कुछ परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, तो आप उसमें से सही रास्ता निकालो और हमें उस रास्ते पे ले चलो, तो हम बिल्कुल हल्के रहते हैं। और हल्के रहने से क्या हो जाता है? उड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हो तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट बन गए ना। आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है। तो और बाबा को सारी जिम्मेवारियां दी तो डबल लाइट हो गए। तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का। 63 जन्मों का संस्कार है मेरा, सब कुछ मेरा। तो ये बहुत समय का अभ्यास है। जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। अभी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो। मेरा सो तेरा हो गया। यह परिवर्तन मुश्किल तो नहीं है ना? तो सदा इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। इसका तेरा, मेरा सो तेरा, इसका मीनिंग है सब कुछ बाबा का। तो इस अर्थ स्वरूप पे, इस मीनिंग में बाबा कहते हैं स्थित रहो। समझा? क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान में श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही है, और भविष्य की अधिकारी भविष्य की अविनाशी श्रेष्ठ बना रही है। मेरा सो तेरा कहने से वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ बन रहा है। इसलिए सदा एक शब्द याद रखो। समझा? कौन सा शब्द? मेरा सो तेरा।
इसी आधार पर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, और जितना अपने पास खजाना जमा करने चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। तो खाली रहेंगे तो क्या होगा कि हमें भरपूर खजाने कुट खानियों खानियों का मालिक जो बाबा है उनसे खजाने प्राप्त हो सकते हैं। और जितना आगे बाबा कहते हैं, और जितना अपने पास खजाना जमा करनी चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। वैसे भी लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती है, वो सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती है। लौकिक वाले भी जो नामी ग्रामी होते हैं वो दान पुण्य करते रहते हैं। तो हमें भी दान करना है और पुण्य कमाना है। कौन सा दान करना है उसके बारे में बाबा आगे कहते हैं। आप अभी सबसे बड़े से बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, जो जिसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की है। ब्रह्मा माँ द्वारा हम सब बच्चों को बाबा ने रचा है। तो बाबा कहते हैं आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उनका भी लक्ष्य क्या है। बाबा ने लक्ष्य क्लियर किया, सदा महादानी बनो। बाबा से लेते रहना है और उनको बांटते रहना है, बांटेगा तो बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं सदा महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। दान करने से पुण्य भी जमा का खाता भी पुण्य का खाता भी बढ़ेगा। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा। संकल्प में भी विकार होगा तो वो क्या हो जाएगा, पाप व पुण्य। पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। तो बाबा जो कहते हैं स्वमान में रहना है, तो स्वयं के प्रति भी पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा और कर्म में भी पुण्य आत्मा। तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ शुद्ध विश्व कल्याणकारी, बोल मधुरता पूर्ण, स्नेह भरे, सभी को उमंग उत्साह दिलाने वाले, और कर्म भी ऐसा कर्म हो कि हमें देख और करे। तो बाबा जैसे परसों की मुरली में था, अव्यक्त मुरली में था कि स्नेह का बीज बोना है, और कितनी बार बोना है, जब तक उस आत्मा में स्नेह उत्पन्न न हो तब तक बोना है। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा और कर्म में भी पुण्य आत्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं। और एक स्मृति बाबा ने दिलाई है कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं तो है ही, लेकिन सदा की पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। बाबा ने इसका आगे बहुत अच्छा क्लियर किया है कि अगर वो भी विरोधी आत्मा है, उसमें भी जो कमी है, वो कमी तो दिखाई देगी लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है। उसकी जो कमी है उस बारे में, वो कमी भरने के लिए हमें उस आत्मा के बारे में श्रेष्ठ भावना रखनी है। सबसे पहले तो ये तो बाबा का बच्चा है, वो तो है ही, हर एक बच्चा, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। फिर इसको सत्य भगवान का सत्य परिचय मिले। जो उसकी आत्मा की शक्ति में कमी है, गुण में कमी है, वो उस गुण से वो आत्मा उस शक्ति से वो आत्मा भरपूर है, ऐसे हम संकल्प करें, इमेजिनेशन करें।
तो बाबा ने बहुत अच्छा आगे क्लियर किया है। तो पहले से ये लाइन पहले से भी पढ़ती हूँ। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो, उस आत्मा को उस शक्ति की उस गुण की अप्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना यह पुण्य है। जो वस्तु कमी है, जो गुण की कमी है, जो शक्ति की कमी है, वो प्राप्त कराने का कार्य करना, क्योंकि बाबा हमें तो दे रहा है, उन आत्मा को हमें देना है, तो ये हमारा पुण्य कर्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नजर से देखेंगे। दिखने में तो आएगा, परखने की शक्ति हम यूज करेंगे, हमें तो पता चलेगा, लेकिन इसका चिंतन नहीं करना है। तो चिंतन संकल्प क्या करना है, आगे है बाबा ने कहा, और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा शुभ भावना द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। सहन शक्ति भी देनी है, सहयोगी भी बनाना है। तो हमको ही हमारे पुरुषार्थ में सहयोग मिलेगा और यज्ञ में भी आगे जाके सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अपने पुण्य की पूंजी द्वारा शुभ भावना द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे देने वाले समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, या यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह सहयोग शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखती। नाम मान शान हो ऐसी अपेक्षा पुण्यात्मा नहीं रखती, क्योंकि पुण्यात्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। ये कच्चा फल है, ये कच्चा फल खाएंगे तो हमें आगे जाके पका हुआ जो फल मिलना है, मधुर फल मिलना है, उच्च पद की प्राप्ति होनी है, तो हम उस पद की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वह सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्यात्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। बोल कैसे हो कि स्वयं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते होंगे तो हम दूसरों को भी वो दे सकते हो है। तो बाबा कहते हैं रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्यात्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा। तो देखो, कर्म का बीज है संकल्प, और संकल्प करना भी एक कर्म है। तो वो संकल्प करना भी कैसा हो कि सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग की प्राप्ति कराने वाला होगा। और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म दे सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा कहते हर आत्मा अनुभव करेगी। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण? तो ऐसे सदा पुण्यात्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो।
श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप यानी दृष्टि, आत्मिक, शक्तिशाली वृत्ति, विश्व कल्याण की संकल्प, शुद्ध, श्रेष्ठ, विश्व कल्याणकारी, बोल, मधुरता से भरपूर, उमंग उत्साह दिलाने वाले कर्म श्रीमतानुसार। तो बाबा कहते हैं ऐसी पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो, पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो, तभी ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। कल की साकार मुरली में भी था कि बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्यात्माएं बनो, तभी ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माएं सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे जैसे भाई जी कहते हैं वैसे पढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी नमिता जी। ओम शांति नमिता जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम्म, आज बाबा विश्व को नई रोशनी देने वाले चैतन्य सितारों को देख रहे हैं। तो हाँ जी। बाबा कहते हैं वर्तमान समय प्रमाण बच्चे उठती कला अनुभव करते हैं या नहीं, यह बाबा जानना चाहते हैं। तो बार बार पूछते हैं बच्चे, आप उठती कला का अनुभव होगी या नहीं होगी बच्चों में। तो बाबा कहते हैं जब मेरा शब्द बदल कर तेरा कर लिया, तो तेरा मना बाबा का बना दिया, हम्म, तेरा शब्द। हम्म, फिर यही तेरा शब्द भी सदा के लिए डबल लाइट बना दिया। एक तो आत्मा लाइट है और हम सब बच्चे लाइट माना हल्का भी अनुभव करते हैं। उसको अपने अंदर में महसूस करना है। बाबा कहते हैं हम डबल लाइट बनने के लिए बाबा तो बोल दिया, तो हम भी बच्चे कहते हैं हम डबल लाइट आत्मा हूँ।
लेकिन एक्चुअली हम महसूस कर पाते हैं कि नहीं, वो बाबा जानना चाहते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं डबल लाइट अनुभव करते, तभी उठती कला का अनुभव करेंगे। तो जी। बाबा कहते हैं जितना निरंतर बाबा की लगन में मगन रहे, कार्य करेंगे, इतना वर्तमान समय में हम श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर पाएँगे। जो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव माना जो उठती कला का अनुभव, वो हम कर पाएँगे और बिल्कुल। भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाएँगे। इसी में हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनेगी। तो बाबा कहते हैं सदा महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो। तो बाबा से जो ज्ञान का खजाना मिला, उसको दान करना, ज्ञान खजाना को दान करना, माना अपनी अनुभव से दूसरों को अनुभव करा। हुँ। संकल्प में भी पुण्यात्मा, बोल में भी, कर्म में भी पुण्यात्मा, इसी स्मृति में हर एक अज्ञानी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना से परिवर्तन करना। यह हुँ। है हमारा श्रेष्ठ संकल्प। तो यह हमारा यह हमारा श्रेष्ठ संकल्प भी है, कर्तव्य भी है। तो हाँ सिर्फ़ जी। यह हमारा कर्तव्य है। हमसे भावना भी जो आ रहे हैं, हमारे अंदर में जो श्रेष्ठ भावना आ रहे हैं, उसको भी बाबा क्रिएट करता है। तो उसको बहुत निभाना का काम हमारा है। हम बहुत अच्छा निमित्त सुना। हाँ, हम निमित्त है ना, तो हुँ। बाबा का काम को अच्छी तरह निभाना का काम हमारा है। उसको बाबा बार-बार याद दिलाते हैं। जब हम बहुत अच्छी तरह बहुत बाबा का काम को निभाएँगे, उतना हम मेरा को तेरा करेंगे। सिर्फ़ बहुत अच्छा बोल अ, बहन जी आपने बहुत अच्छा सब मुरली का सार सुना दिया। और कौन सुना सकता है जो जीवन में धारण करता है, तो आप बहुत अच्छा बाबा का ज्ञान धारण करने वाली आत्मा हो। अभी प्रिंसी मैं बहन कुछ बोलना चाहती है। चाहते हैं हाँ जी, तो बाबा के और 2 लाइन मैं बोलती हूँ कि बाबा बोलते हैं मेरा को तेरा करने में उसके बाद कोई मान-सम्मान का इच्छा भी नहीं रखना। तो सदा दृढ़ संकल्प कर बाबा की सदा के दूसरों को भी सहयोगी बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, तब उक्ति कला का अनुभव करेंगे। ओम ब शांति। बहुत अच्छा, ओम शांति। प्रिंसी ओम बहन जी। शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जो बहन हुँ। ने अभी बात कर रहे थे पुण्य आत्मा की, मेरा भी पॉइंट यही है। बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा, बाबा मूल्यों में अक्सर कहते हैं आपसे कुछ नहीं होता तो कम से कम जो हमारा आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, सबके प्रति हम शुभ भावना शुभ कामना रखें, सबको हम स्नेह दें, सहयोग देवें, शक्ति देवें, चाहे अपने कर्म के द्वारा, चाहे बोल के द्वारा, चाहे संकल्पों के द्वारा, हमें उसके आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मुझे याद आया जब मैं पढ़ रही थी, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे 1994 में। वो 27 साल 27 इयर्स वो जेल में रहे थे। एक समय ऐसे भी आया था, 1990 में रिहा हुए थे, वो जेल से आए थे। एक समय ऐसे आया था कि उनको भूखा रखा जाता था, उनको खाने को नहीं दिया नहीं जाता था। और उसका जो जेलर था, उस जेल का जेलर था, जब वो खाने को माँगते थे, भूख लगती थी, माँगते थे, तो वो उनके ऊपर पेशाब कर देता था। जब वो प्रेज़िडेंट बने तो ये भी कह कर सकते थे उसको वो जेल में डाल देते, उसको वो सज़ा देते, नहीं, उन्होंने उसको माफ़ किया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो जेलर था उनको मिला होटल में। तो उन्होंने उन्होंने उसको देख लिया, पहचान लिया और उसके साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हम हर आत्मा के प्रति, उसके प्रति कोई भी कैसा भी हो, हमें नफ़रत नहीं करनी। हमें उसके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, शुभ संकल्प रखने हैं, स्नेह देना है। बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट ईज़ी बट बाबा कहते हैं तो हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा का जो ज्ञान है वो अमल में लाने वाले, धारणा में लाने वाले बहुत सारी आत्माएँ होती है। भले वो अभिज्ञान में होंगे नेक्स्ट जीवन में, लेकिन वो जो बाबा ने पिछले जन्म में संस्कार किया होता है संगम पर, वो हमें 84 जन्म तो साथ रहता है। वैसे ही वो मंडेला जी की आत्मा होगी। बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। और किसी को कुछ कहना है?
हाँ जी, गंगा बहन जी। ओम शांति। ओम बाबा शांति। बोले लौकिक में भी सभी खजाने अभी जमा कर सकते हो, जैसे लौकिक में भी अच्छे कुल के होते हैं, वो पुण्य दान पुण्य करते हैं। आप सभी तो बड़े से बड़े कुल के हो, सदा महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। चार्ट सभी ने भरा है ना? अभी आया मेरे पास। ओके। गंगा बहन जी, आपको और कुछ बोलना है? ये बोल दिया। ओके, ओके, हाँ। तो ये जो मूल्य चली है वो छोटे बच्चों के लिए, तब जो 83 में छोटे बच्चे थे, समर कैंप के लिए आए थे, तो उनके लिए तो है ही, लेकिन साथ-साथ हम बच्चों के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन दी है। तो उस बारे में कोई बता सकता है एक-एक पॉइंट? क्या-क्या गाइडलाइन मिली हमें मुरली से? ओम शांति। हाँ जी, आज हाँ जी बाबा भाई। ने जो एक शब्द में सार कहा है, बाबा ने कहा है कि एक शब्द के परिवर्तन से हम पूर्ति कला का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ तेरा, और मेरा शब्द बदल कर बाबा ने कहा है कि उसको क्या कर दो, तेरा कर देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, इसके बारे में आपका कुछ अनुभव है तो भी सुना सकते हैं, और किसी का कोई अनुभव है वो भी सुना सकता है, और कोई पॉइंट की अनुभव होगा तो ओम शांति। शांति। बाबा ने जो ओम शांति दान बहन। पुण्य करते हैं ना, तो दान और पुण्य में क्या अंतर है? दान भी देना होता है, पुण्य भी तब कमाते हैं जब देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि दान हम अपनी मर्जी से देते हैं, जो हमारे पास ज्यादा होता है हम उसको देते हैं दान। और पुण्य हम कब कमाते हैं, जब कोई, जैसे आज मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि जिसको जो चीजों की जरूरत होती है, किसी को शक्तियों की, किसी को, तो जो जरूरतमंद इंसान को हम छोटी सी चीज भी दे देते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा अंतर है दान और पुण्य। ओम ओके। शांति। अभी हाँ जी, टाइम भी हुआ है तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं, फिर हम आगे की बाबा बोले, बाबा बोले वो कभी भी ये नहीं समझना कि वो दे तो मैं दूं। आप देते जाओ, आप इच्छा रखेंगे तो कच्चा फल खा लेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी बहन जी ने जो बोला था उसका एक लाइन में बोलती हूँ, फिर आगे होमवर्क देती हूँ कि दान हम हमारे पास ज्यादा होगा तो दे सकते हैं, जितना सही है वो लौकिक वालों के लिए। तो हमारे पास तो खानी है ना, हम जब चाहे बाबा से ले सकते हैं, जितना चाहे ले सकते हैं। तो देते रहना है और देते रहना है, तो हम दान करेंगे तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो दान अलग चीज, पुण्य अलग चीज। ओके। ओम शांति। तो अभी हम होमवर्क देंगे। अभी का बाबा ने इतने डायरेक्शंस दिए हैं बहुत सारे, कम से कम बाबा ने जो बच्चों को डायरेक्शंस दिए हैं, सिर्फ उन बच्चों को नहीं, हम बच्चों को भी, तो कम से कम 10 बातें लिखनी है कि बाबा हमें क्या क्या करने को कह रहे हैं। तो उसकी 10 बातें लिखनी है। और अभी हम योग की तरफ चलते हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, ओ मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, हम इतने बड़े कुल के सदस्य हैं। खुश है हम बाबा। बाबा, आपसे जो हमें मिला है, शांति, खुशी, शक्ति, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। और मेरे द्वारा ये सबको मिल रहा है।
ये संकल्प ही मैं सदा मन में रखती हूँ। मैं जहाँ भी जाऊं, बाबा से कंबाइंड, बाबा से लेना है और औरों को देना है। हमें और लौकिक वाली चीजें देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और ये सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। जब ये पहली बार धरती पे आए थे, भले एक जन्म भी कुछ हो, कुल कुछ साल, कुछ वर्ष तो प्योर रहे हैं, जैसे बाबा अभी हमें बना रहा है। तो ये भी प्योर आत्माएं है, इनमें भी वो सारी शक्ति गुण है। अभी सिर्फ उनके ऊपर 63 जन्मों से जो धूल चढ़ी है, लेप चढ़ा है, वो हमें झटकनी है, भस्म करना है, बाबा से लेना है और औरों को देते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। बाबा के छोटे छोटे बच्चों को सभी को ओम शांति। सभी को बृहस्पति डे की मुबारक।